अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शहरोज एंड यू आर वाचिंग यू कैन सक्सेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है। तो इसके अंदर मेजर टॉपिक आपका यही भी रहेगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा कि किसी भी एक नंबर को पूरे मैट्रिसेस के साथ, पूरे एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप हमारी इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, और दो मैट्रिसेस को कैसे आपस में ऐड करते हैं और कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इजीली ऐड हो भी सकते हैं या नहीं, वो सारा कुछ आज की आप हमारी इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू से आखिर तक हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं, कंफर्मेबल क्या होता है। याद रहे, कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ये चीज याद रखिएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स कंफर्मेबल फॉर एडिशन तब होंगे जब उनके टोटली ऑर्डर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स मैंने आपके सामने लिखा 2 4 8 3, बी आपके सामने लिखा 3 4 8। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? 2 रोज 2 कॉलम, तो ऑर्डर क्या बन गया? 2/2। और यहां पे बी मैट्रिक्स की बात करूं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स? इसके अंदर आ रही है 1 2 3, 3 कॉलम्स 3 रोज सॉरी, और कॉलम कितने हैं? 1, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3/1, जबकि इसका ऑर्डर क्या था? 2/2। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? नो, तो ये कंफर्मेबल नहीं है। लेकिन मैं एक आपके सामने सी मैट्रिक्स भी लिखता हूं, 4 0 -3 8। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स? अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर इसका भी 2/2 है। तो इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, तो ए और सी आपस में कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका आपस में जो है ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है वो कंफर्मेबल होते हैं एडिशन के लिए, और जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता वो कंफर्मेबल नहीं होते, जिसे हम नॉट कंफर्मेबल कहते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। उसका जो आपके सामने पार्ट नंबर 1 है, मैं आपके सामने लिखता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने जस्ट इसके अंदर बताना है कि मैट्रिक्स कौन कौन से कंफर्मेबल हैं या नहीं एडिशन के लिए। ए मैट्रिक्स है आपके सामने 2 1 -1 3। बी आपके सामने है 3 1। सी है आपके पास 1 0 2 -1 1 -2। डी मैट्रिक्स है, मैं आपके सामने बोर्ड पे लेकर हूं ताकि इजीली आपको एग्जांपल देकर समझा सकूं, ताकि बाद में आपके लिए कोई मुश्किल ना है। शुरू से हमारे साथ जुड़े रहिए, एक एक करके हमारी वीडियो देखें। अगर आपने पिछली हमारी कोई वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आपको इजीली समझ आए। आप अगर डायरेक्ट हमारी वीडियो यहां से 1.3 से देखना शुरू करेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अल्लाह करे समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए जिसमें तकरीबन आप बेसिक्स ऑफ मैथ देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आप देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो इब्तदा से अपने आप को लेके चलिए तो आसानी होगी आपके लिए। तो डी मैट्रिक्स में आपके लिए लिखता हूं 2 + 1, यहां पे 3। ई मैट्रिक्स भी है आपके पास -1 0 1 2। ई के बाद इसमें एफ भी मौजूद है, 3 2 1 + 1 -4। नेक्स्ट पे 3 + 2 और 2 + 1। अब आपने ए से लेके एफ तक जितने भी मैट्रिसेस हैं इनको आपने देखना है कि किस किस का ऑर्डर बिल्कुल सेम है। अब देखें एक ऑर्डर क्या है,
2/2। बी का ऑर्डर क्या है? 2/1। बी का ऑर्डर है 2/1। सी का ऑर्डर क्या है? 3 रोज 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। डी का ऑर्डर क्या है? ये 2+1 हो जाएगा 3, तो होगी तो एक ही, तो 2 रोज 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2/1। अब आप देख रहे हैं 2/1 2/1 किस किस का ऑर्डर सेम हो गया? बी का और डी का। तो यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह उस क्वेश्चन को लिखेंगे जरूर। इसी तरह आपके पास ई का ऑर्डर क्या है? 2/2। अब मैं इसकी मजीद गहराई में नहीं जाऊंगा, इसको मैंने क्यों 2/2 लिखा, अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। अब ये देखें ई के साथ कौन सा मैट्रिक्स मिल रहा है आपके सामने? ए, तो यहां पे लिखेंगे ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सेम वही लाइन आप नीचे भी लिखेंगे। एफ मैट्रिक्स को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं सॉल्व कर लेता हूं ताकि इजीली आप लोग समझ जाएं। क्या होगा यहाँ पे? 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 + 1 2, -4, 3 + 2 5, 2 + 1 3। What is the order of that matrix? 3 rows 2 column, 3/2। ऐसा मैट्रिक्स देखें क्या किसी का ऑर्डर 3/2 आ रहा है? 3/2 3/2 दिस वन। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/2। तो यहां पे आएगा सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सेम यही बात आप इसके अंदर भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। आपने जस्ट ये बताना था कौन कौन से मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। सो इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप निकालेंगे एडिटिव इनवर्स। अब आपको ये मालूम होना चाहिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ऐसी चीज जिसको आप ऐड करें, ऐड करने से उसका आंसर बिल्कुल 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज ऐड करना जो इसको 0 बना दे। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। मैं -2 इसमें ऐड करता हूं, आंसर क्या आएगा? 2 - 2 0। मैं a² का एडिटिव इनवर्स अगर आपसे पूछूं तो क्या आएगा? ऐसी चीज इसमें ऐड करना जो इसको 0 बना दे। a² में अगर आप -a² ऐड करें, आंसर इसका 0 आ जाएगा। a² - a² क्या आ गया? 0। तो हर चीज का एडिटिव इनवर्स उसी का नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो आते हैं एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के ऊपर। आपके पास a है, -2 4 -2 1। सो इजी। इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे आप? जस्ट नेगेटिव ऑफ a फाइंड करें। नेगेटिव ऑफ a क्या होगा? 2 है तो -2 था तो 2, 4 है तो -4, -2 है तो 2, 1 है तो -1। सो इजी। तो यहां पे आप बेशक लिख दें एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज, ये जो मैट्रिक्स बना ये लिख दें आप 2 -4 2 -1 ब्रैकेट को इजीली। अब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे मार्कर का इशू होता है या जल्दी से हमने लिखना होता है इसलिए ब्रैकेट्स नहीं बनती। लेकिन आप जब पेपर में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपने इस ब्रैकेट को इस तरह से
सही स्क्वायर ब्रैकेट बना के लिखना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। तो आप ए पार्ट मैंने आपको करके बता दिया कैसे करना है। जस्ट नेगेटिव निकालना है मैट्रिक्स का, जो नेगेटिव होते हैं उनको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, फिर आखिर में लिख देना है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज 2 - 4 2 1। तो इस क्वेश्चन के पार्ट है आपके पास ए बी सी डी ई और एफ पार्ट में आपको करा देता हूं, बाकी सारे इजी हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। एफ पार्ट के ऊपर आते हैं क्योंकि एफ पार्ट मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब इसको मैंने क्यों कहा मुश्किल, क्योंकि अक्सर बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं वो ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुश्किल है। इसमें ऐसी क्या बात है जो अक्सर ये कोई कह देता है कि मुश्किल है। ये अंडर रूट का साइन आ रहा है इस वजह से, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, जस्ट अंडर रूट का साइन आ रहा है। इसको आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस को ट्रीट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एफ एज इट इज √3 1 - 1 √2 नेगेटिव ऑफ एफ फाइंड करें। पिछली वीडियो में बताया था नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। 3 है तो -√3। यहां पे एक गलती ना करिएगा, जैसे √3 लिखा तो इसका नेगेटिव √-3 लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर माइनस कभी भी नहीं आएगा, ये आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये चीज पढ़ेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है, जो कि आपने नहीं बनाना। आपने 3 का नेगेटिव कैसे लेना है, बाहर की जानिब इसका नेगेटिव का साइन लगाएं। कभी भी आप अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लगाते वक्त माइनस नहीं डालेंगे। तो ये जो साइड पे मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ ये थोड़ा सा अपने पास लिख लिया करें रफ पे, ताकि आपको याद रहे, आपके काम आएगी ये बात। तो √3 का नेगेटिव आ गया -√3, 1 का नेगेटिव -1, -1 का नेगेटिव 1, √2 का नेगेटिव -√2। तो इसका नेगेटिव आ गया। यहाँ पे वही लाइन जो मैंने आपको पहले बताई क्या लिखनी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ इज, ये वाला मैट्रिक्स जो बना ये लिख दें, -√3 -1 1 और -√2। दैट इज योर आंसर। तो इस तरह करके कोई भी एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे उसे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आपका किसी भी किस्म का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।